हेलो एवरीवन, दिस साइड विजय सिंह, रिसर्च मैनेजर फ्रॉम वेलहेड फाइंड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टेन्योर वर्सेस साप रेशियो। ये कैसे हेल्पफुल रहता है व्हाइल एनालाइजिंग अ परफेक्ट म्यूचुअल फंड, और इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है एक म्यूचुअल फंड के अंदर। इसको हम किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं और इसके एनालाइज के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इस फंड का साप रेशियो क्या है, इस फंड का टेन्योर रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पूरे सेगमेंट में 4 मेजरमेंट आते हैं। पहला अगर मेजरमेंट में मानूं तो पोर्टफोलियो का हिस्टोरिकल रिटर्न, दूसरा मेजरमेंट है पोर्टफोलियो का हिस्टोरिकल रिटर्न के कंपैरिजन में मार्केट का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। हम बात करते हैं पहले टेन्योर रेशियो के बारे में। तो टेन्योर रेशियो, ये जो रेशियो होता है, जनरली हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट में उस फंड का पर्टिकुलरली रिटर्न क्या है 6 मंथ या 1 ईयर का, जो कि जो रिटर्न होगा वो रिस्क फ्री रिटर्न के कंपैरिजन के साथ वॉलेटिलिटी के साथ पता चलेगा। मींस कहने का मींस ये, इसका फॉर्मूला सिंपल सही है, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम कंपेरेटिवली गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं या गवर्नमेंट के फिक्स इनकम ग्रुप की चीजें ले सकते हैं जो कि 6 से 7% रहता है, अपॉन बीटा। बीटा जो मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है। बीटा वॉलेटिलिटी किस तरह से बताता है, जैसे मान लेते हैं कि एक फंड का बीटा है 0.80%। डज दैट मीन अगर मार्केट 1% अगर मूवमेंट करता है तो उस फंड की वॉलेटिलिटी होगी वो 0.80% के साथ में होगी। कहने का मीन्स ये, कंपेरेटिवली टू मार्केट वो लो रिस्क वाला फंड होगा। अब यहाँ पे क्या है कि लो रिस्क वाला फंड होगा तो जनरली क्या होता है कि लो रिस्क लो रिटर्न भी कई कई चीजों में आ जाते हैं, बट अगर लो रिस्क के साथ वो मार्केट के रिटर्न को बीट करता है तो उसका टेन्योर ज्यादा होगा, टेन्योर रेशियो ज्यादा होगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेन्योर रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है कि पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बीटा। इससे हम ये इंपॉर्टेंट रखते हैं कि अगर एक से ज्यादा टेन्योर रेशियो है, इसका मतलब ये है हाइगर द टेन्योर रेशियो मतलब हाइगर द रिटर्न एज पर मार्केट के कंपैरिजन में। बात करते हैं साप रेशियो की। साप रेशियो में सेम चीजें आती हैं, पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस मार्केट का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां हमें ये आइडेंटिफाई होता है, सिंपल सी बात है कि हाइगर द साप रेशियो इंडिकेट द हाइगर द रिटर्न। यहाँ साप रेशियो सबसे अच्छी बात यह है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बताता है कि पोर्टफोलियो का कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। सो दोनों ही सिनेरियो में टेन्योर रेशियो और शार्प रेशियो अगर दोनों ही एक से ऊपर होते हैं तो पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट को काफी अच्छा माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये काफी अच्छे से आने वाले टाइम पे भी रिटर्न देंगे क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकली भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट ये हिस्टोरिकली रिटर्न हम 6 मंथ से नहीं जज कर सकते, 1 ईयर से जज नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलरली हम एक ड्यूरेशन में चेक कर सकते हैं। डज दैट मीन जैसे कि कोविड टाइम पे फंड की क्या परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन और थर्ड लॉकडाउन में फंड की क्या परफॉर्मेंस थी, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे फंड की क्या परफॉर्मेंस थी। इन चारों ऐसे सिनेरियो में या बुल मार्केट में फंड की क्या परफॉर्मेंस थी। अगर मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया है तो फंड ने क्या रिटर्न दिया। अगर मार्केट ने 20% का रिटर्न दिया है, फंड ने 22% का रिटर्न दिया, डज दैट मीन कि फंड का जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, फंड ने रिटर्न भी काफी अच्छे दिए। सो ओवरऑल हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम जिसमें टेन्योर रेशियो शार्प रेशियो बेटर है, और कौन सी स्कीम में टेन्योर और शार्प रेशियो मार्केट के रिटर्न के साथ फंड के रिटर्न को ऊपर रखते हैं या बीट करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.